श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता। सहारा ढूंढने के प्रयास में मत रहो, आधारहीन होते हुए भी मजबूत बने रहने की काबिलियत विकसित कर लो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यह समझ चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कुछ लोग आपसे नफ़रत इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। जीवन में जिन परिस्थितियों को हम बदल नहीं पाते, वही परिस्थितियां हमारे पूर्ण परिवर्तन का कारण बनती हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, आभार व्यक्त करना और क्षमा मांगना, ये गुण जिसके पास है वो सदा सबके समीप और सबके लिए प्रिय है। जीवन में बड़े निर्णय अनुमान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर लें, क्योंकि अनुमान मात्र मन की कल्पना होती है, पर अनुभव जीवन का सबक होता है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। समय और धैर्य ये वो दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर मनुष्य मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। इंसान के गुण और गुनाह दोनों ही कीमती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, परमात्मा उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देता। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास किया है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी और आसान हो जाती है। अगर हमारी भावना और कर्म सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं और हम अपने कर्म कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत होती है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियों को सुधार लेता है। भविष्य की चिंता करने का तात्पर्य यह है कि
वर्तमान की मालियत नहीं समझी जा रही। वर्तमान को पूरी सुदृढ़ता और आनंद से जियो। भविष्य स्वयं ही अत्यंत सहजता से बेहतर हो जाएगा। अहंकार के समाप्त हो जाने पर ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार बेहोशी के समान है, जिसके नशे में आप दूसरों की स्वतंत्रता का हनन तो करते ही हैं, साथ ही आप खुद ही स्वयं के आत्महंता हो जाते हो, जिसका परिचय आपको अहंकार रूपी मूर्छा में नहीं हो पाता। जब समस्त जीव शयन कर रहे हों, उस काल में भी जो जागृत रहकर प्रत्येक शरीर में जीवन का संचार बनाए रखता है, वही तो परम ब्रह्म है। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे ही तुम तुलना करते हो, वहाँ एक विषाक्त विचार जन्म लेता है। फिर या तो तुम आत्मग्लानि करते हो या फिर दूसरे को निम्न दिखाने की चेष्टा करते हो। परंतु ध्यान रहे, दोनों ही परिस्थितियों में तुम स्वयं को ही धोखा देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरा ध्यान करता है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। जो मुझे पुकारता है, मैं आता हूँ। जब वक्त बुरा हो तो शब्द रखना और याद रखना कि वक्त भी मेरे अधीन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और जो भी करोगे, वह तुमसे भिन्न नहीं है। वह तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंद मग्न हो तो यह भी तुम्हारा चुनाव है। कोई और जिम्मेदार नहीं है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो और जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता है, गौर से खोजो। तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है, उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या है। जिनमें सिर्फ जहर के फल लगते हों, उन बीजों को तुम क्यों बोते चले जाते हो। जिस प्रकार स्वयं में बहुत सी कमी होने के बाद भी हम स्वयं से प्रेम करते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर दूसरों में जरा सी कमी से उनसे कैसे घड़ा कर सकते हैं। कि संसार में सत्य और असत्य जैसा कुछ भी नहीं। जो भी ज्ञान लिया जाए और कर लिया जाए, वही सत्य है। अन्यथा अयोग्य के लिए तो सब कुछ असत्य ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सुख और दुख बाहरी संसार से संबद्ध है, उसी प्रकार आपका पाप और पुण्य भी बाहरी जगत का ही भ्रम है। दूसरों से आनंद की अपेक्षा करना ही सुख है और दूसरों से कष्ट की प्राप्ति दुख है। उसी प्रकार जब आप दूसरों को आनंद देते हैं, तो यह आपका पुण्य और दूसरों को आपके द्वारा दिया गया कष्ट आपका पाप कहलाता है। यह संसार विष भी है और अमृत भी। बस मंथन मन को करना है और ये हमारी दृष्टि और निर्णय पर निर्भर है कि हम ग्रहण क्या करते हैं। यदि तुम्हें किंचित मात्र भी स्वयं के होने का पता है, तो तुम कभी भी किसी के गुलाम नहीं बनाए जा सकते। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होगा, वह तुम्हारी रजामंदी और तुम्हारी स्वीकृति से होगा। इंसान के जीवन में जो उल्लास, सुंदरता और जो प्रसन्नता है, वह तुम्हारे मन के कारण ही घटित हो रहा है। अतः यदि मन तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तो फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखो। तुम्हारी बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन भी प्रारंभ में अत्यंत कठिन लगते हैं, परंतु धैर्यपूर्वक उसे जारी रखा जाए तो वे संपूर्ण जीवन में सकारात्मक क्रांति ला सकते हैं। मन ही
तुम्हारा निर्माता है। अतः शुभता हेतु मन जो भी संकल्प करे उस पर अडिग रहना सीखो। यही सूत्र है स्वयं के द्वारा स्वयं का निर्माता हो जाने का।